हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इसके पहले रियल नंबर पूरा पढ़ लिया है। रियल नंबर का टोटल वीडियो डाला जा चुका है। उसमें आप सब लोग रियल नंबर के बारे में अच्छे से पढ़े। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस सबका लिंक दिया गया है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ उपस्थित हुआ हूं। इसमें जो बच्चों को डर रहता है ट्रायंगल के लिए, मतलब ज्योमेट्री से थोड़ा सा बच्चे डरते हैं, और मेरा प्रयास है कि बच्चा उसको कैसे एकदम अपने खिलौने की तरह यूज कर सके, इतने अच्छे से उसको कर सके। मेरा प्रयास है कि आप लोग कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं यही करने जा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में आपको 10th क्लास में ट्रायंगल मुख्य रूप से 2 ही चैप्टर पढ़ना है, ट्रायंगल और सर्किल। और ट्रायंगल का बहुत सारा पार्ट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कन्ग्रुएंसी है, ये सब चीज हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक जो सिमिलरिटी है वह 10th क्लास में पढ़ना है, तो सिमिलरिटी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलर फिगर होना। सिमिलर मतलब समरूप, देखने में एक रूप का लगे। देखिए, कन्ग्रुएंसी है और सिमिलरिटी है। कन्ग्रुएंट फिगर में हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसा 2 फिगर, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, 2 फिगर है, अगर एक फिगर को उठा के दूसरे पर रखा जाए और एक दूसरे को पूरा पूरा वह ढक ले, मतलब प्रत्येक तरह से वह एक दूसरे के इक्वल हो, तब हम कन्ग्रुएंट कहेंगे। उसके जितने पार्ट, कन्ग्रुएंट का हिंदी होता है सर्वांग सम। सर्व अंग सम माने किसी भी एक फिगर के सभी अंग, सभी पार्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ वन फिगर आर इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अदर फिगर, तब जाके वह कन्ग्रुएंट हुआ। और सिमिलर में क्या देखते हैं हम लोग कि वह एक दूसरे के तरह का दिखना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा, आप जब भी कोई फोटो खींचते हैं, एक फोटो हमने खींच लिया और उससे अलग अलग साइज का आप बहुत सारा फोटो निकाल सकते हैं। सब देखने में सेम तरह का लगेगा, लेकिन सबका साइज अलग अलग होगा। तो उसका देखने में तो सेम है, लेकिन एक दूसरे के बराबर नहीं है, सबका साइज अलग अलग है। या हम जिस स्टाइल में बैठ के, खड़ा होके, जो भी जिस स्टाइल में फोटो खिंचवाते हैं, उसी तरह का फोटो आता है। होता क्या है कि फोटो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन देखने में एक तरह का लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि होता ये है कि हमारे चेहरे के जितने भी अंग होते हैं, वे सभी एक समान रूप से छोटा हो जाता है। या बहुत बड़ा बैनर पर बनवाते हैं तो एक समान रूप से बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका साइज बड़ा हो जाता है। और जिस स्टाइल में, मान लीजिए हाथ हमारा मुड़ा हुआ है, तो जिस एंगल पर मुड़ा हुआ है, फोटो में उतना ही एंगल पर वह मुड़ा होगा। उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कम हो जाएगा, लेकिन जो झुकाव होगा उसका, जो एक दूसरे से जहां पर एंगल बन रहा है, उस एंगल में कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो अब जैसे मान लीजिए, अगर चेहरा का फोटो हम खींचे और कोई एक अंग ज्यादा छोटा बन जाए और कोई अंग तो बड़ा ही रहे, तो कैसा लगेगा देखने में? कार्टून की तरह। तो ऐसा फोटो में होता नहीं है। तो क्या हुआ कि सारे अंग एक समान रेशियो में छोटा या बड़ा हुआ, यानी उसका रेशियो समान रहा, लेकिन एंगल का वैल्यू एकदम सेम रहा। तो यही दोनों जो है सिमिलरिटी का डिफिनीशन बन गया। पहला क्या कि एक समान रूप से छोटा होता है। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, उसका अंग क्या, उसका पार्ट क्या, उसके साइड्स और उसके एंगल। तो साइड जो है वही ना लेंथ होगा उसमें। तो साइड का लेंथ छोटा या बड़ा हो जाना, लेकिन रेशियो सेम रहना,
तो यहाँ मैंने लिख दिया पहले से एक ज्योमेट्रिकल फिगर का सिमिलरिटी हम कैसे कहेंगे, तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी सिमिलर। पहला क्या बताया कि साइड का रेशियो, मैंने रेशियो एक समान रूप से छोटा होता है या बड़ा होता है, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल मतलब उसका रेशियो सेम होना चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मीन्स रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एंगल बताया कि जो झुकाव बना हुआ नहीं बदलेगा, तो एंगल उसका इक्वल होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया जहां भी जिस भी फिगर में लागू होगा वह दोनों फिगर सिमिलर कहलाएगा। दोनों ही क्राइटेरिया लागू होना चाहिए। वही चीज कॉन्ग्रुएंसी में है। देखिए मान लीजिए एक ट्रेंगल है कोई, अगर इस ट्रेंगल दो ठो ट्रेंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट आपको दिखाना होगा, तो वैसे कॉन्ग्रुएंसी का अलग अलग क्राइटेरिया ट्रेंगल के लिए बना, लेकिन रियल में इसके डिफिनीशन के हिसाब से क्या हुआ कि इसका यह एंगल इसके बराबर होना चाहिए, यह एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए और कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी ABC और PQR है, तो इसका साइड AB जो हो PQ के बराबर हो, BC QR के बराबर हो और AC PR के बराबर हो। यानी इसके ऑल साइड्स जो ऑल थ्री साइड्स हैं इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होने चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिमिलरिटी में एंगल तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन साइड का लेंथ इक्वल हो यह आवश्यक नहीं है। इसके साइड का लेंथ अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन उनका रेशियो सेम होना चाहिए। मान लेते हैं यहां अगर हम 2 cm है, ये 3 cm है, ये 4 cm है, ये 4 cm है, ये 6 cm है और ये 8 cm है, तो इक्वल लेंथ का नहीं है, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन दोनों का रेशियो मिलाइए, 2/4 1/2 होगा, 3/6 1/2 होगा और 4/8 भी 1/2 होगा। यानी कोरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो ये दोनों फिगर सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन वही अगर इक्वल रहता तो कॉन्ग्रुएंट भी होता। यानी ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर आल्सो सिमिलर फिगर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वह सिमिलर जरूर होगा। सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं। तो ये आपका हो गया सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में। एक वर्ड बार बार यूज होता है, कोरिस्पॉन्डिंग। ये कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? हमेशा यूज हम लोग करते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। जैसे अगर हम लिखते हैं ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR, इसका मतलब है इसका एंगल A जो है P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर और एंगल C एंगल R के बराबर। हम जब भी नेमिंग करते हैं हमेशा वह कोरिस्पॉन्डिंग नाम लिखा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो, अगर मान लीजिए दे दिया जाए एंगल A जो है एंगल Q के बराबर है, एंगल B जो है एंगल C के बराबर R के बराबर है और एंगल C जो है एंगल P के बराबर है, और तब हमने लिख दिया कि तीनों एंगल बराबर हुआ और लिख दिया कि ABC PQR सिमिलर है, तो यहाँ गलत हो जाएगा यह नाम लिखना। अगर हम लिखते हैं ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल, तो कौन सा नाम देंगे? तो एंगल AQ के बराबर है, इसमें पहला नाम A है तो इसका पहला Q होना चाहिए। फिर B जो है R के इक्वल है तो यहाँ R होना चाहिए, और C P के इक्वल है तो लास्ट में P होगा। यानी कोरिस्पॉन्डिंग नाम लिखा होना चाहिए। कभी भी अगर नाम हम गलत लिखते हैं तो हम आगे उस पर जो भी काम करेंगे वह सब गलत हो जाएगा।
तो यही कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो नाम हम कर लिख रहे हैं एकदम सही से होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सिमिलर क्या है और कॉन्ग्रुएंसी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, यह समझ में आया। तो इससे एक चीज सामने आपके आया कि कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा तो वह सिमिलर भी होगा। हम लिख सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा तो वह सिमिलर होगा। चलिए अब इस आधार पर देखिए, ये दोनों जो रूल हुआ इसके आधार पर बहुत सारे ऐसे फिगर हैं जो हम कह सकते हैं हमेशा सिमिलर होते हैं। जैसे जितने भी पॉलीगॉन मीन्स जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ फिगर हो, केवल लाइन सेगमेंट से। जैसे ट्रायंगल है, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। तो जितने भी पॉलीगॉन्स हैं अगर उनके नंबर ऑफ साइड इक्वल हैं, मतलब हम लिख सकते हैं ऑल, हाँ एक चीज, पॉलीगॉन में रेगुलर पॉलीगॉन भी होता है। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी साइड इक्वल हो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो रेगुलर पॉलीगॉन जितने होंगे उनके सभी साइड इक्वल होंगे और सभी एंगल भी इक्वल होंगे। अगर दोनों में से एक नहीं होता है तो उसको हम मतलब रेगुलर फिगर नहीं कहेंगे। तो जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन हैं जिनके सभी साइड इक्वल हैं, सभी एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स हैविंग इन साइड्स लिख सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल के सिमिलर होगा, क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर होगा। तो ऑल रेगुलर पॉलीगॉन्स हैविंग इन साइड्स आर सिमिलर। सभी रेगुलर पॉलीगॉन सिमिलर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल रेगुलर पेंटागन्स आर सिमिलर, ऑल रेगुलर हेक्सागन्स आर सिमिलर। ये सब सिमिलर होते हैं। एक और आता है सर्किल। सर्किल जो है लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना है, वह पॉलीगॉन नहीं होता है। लेकिन जितने भी सर्किल, अब देखते हैं सर्किल का हम फिगर अगर मैंने फोटो खींच ले तो वह छोटा हो बड़ा हो देखने में सेम तरह का लगेगा। तो जितने भी सर्किल होते हैं, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। सभी सर्किल सिमिलर होते हैं। अच्छा, अगर इसी में कहा जाए ऑल सर्किल हैविंग सेम लेंथ ऑफ रेडियस, अगर रेडियाई उसका सेम लेंथ का है तब वह सिमिलर भी होगा और कॉन्ग्रुएंट भी होगा। अगर रेडियस बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा और सभी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होंगे। लेकिन अगर रेडियस बराबर नहीं है तो वह सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो इस तरह से ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, सभी सर्किल सिमिलर होते हैं और सभी रेगुलर पॉलीगॉन भी सिमिलर होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए। इस आधार पर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ मैंने भरने वाला क्वेश्चन, कुछ मैंने फिलअप करने वाला क्वेश्चन सब दिया हुआ है। कुछ सिमिलर है या नहीं है यह पहचान करने के लिए दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग सिमिलरिटी के बारे में समझ सकते हैं कि सिमिलर होता क्या है। आगे इसमें बहुत ही अच्छा चीज पढ़ना है और आप लोगों को लगेगा कि हम एकदम इजीली इसको समझ पा रहे हैं। केवल आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और क्वेश्चन ऑफ द डे में जरूर भाग लीजिएगा। इस पर एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूं जो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको आप उतार लें और या स्क्रीनशॉट ले लें और तब हम क्वेश्चन ऑफ द डे बोलते हैं। हाँ, तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताना है
हमने अभी सब सिमिलर के बारे में समझा दिया। आपको बताना है आर ऑल रोम्बस सिमिलर। क्या सभी रोम्बस सिमिलर होते हैं? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। सिमिलर होते हैं तो कैसे होते हैं ये आप लोगों को सोचना है, और क्यों नहीं होते हैं। चलिए, धन्यवाद।